अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस इज़ अरशद ख़ान एंड यू आर वाचिंग यूनानी हर्ब्स चैनल। तो नाजरीन, मैंने पिछले दिनों में जरियान के हवाले से एक नुस्खा बताया था जो कि गर्म जरियान के हवाले से था। आज मैं दूसरा नुस्खा बताने वाला हूँ, वो भी गर्म जरियान के हवाले से है। बड़ा बेहतरीन नुस्खा है ये भी, और मुक़व्वी भी है, ताकतवर भी है, और जरियान को भी इंशाल्लाह ठीक करेगा, गर्म जरियान को। तो गर्म जरियान की अलामत ये है कि जो पेशाब से पहले और बाद में कतरे आते हैं वो सफ़ेद ना हों, बल्कि वो जर्दी माइल हों, उनमें जर्दी हो, और पेशाब में भी जलन हो। तो इस तरह की जो अलामतें हैं ये गर्म जरियान की अलामतें हैं। अगर ये जरियान है तो इसके लिए ये नुस्खा बड़ा परफेक्ट है। आप इसे यूज़ करें, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा, जरियान इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो नुस्खा नोट करें, नहायत मुक़व्वी और सोज़िश पेशाब और जरियान को मुफीद है जो गर्मी से हो। तो ये रहा नुस्खा: छोटी माई, तबाशीर, जहर मोरा खताई, ताल मखाना, बीज बंद, सुर्ख गुलाब खुश्क, ज़ीरा धनिया, पोस्त पिस्ता, दाना इलायची खुर्द, छालिया के फूल। ये 6-6 माशा, ये जो दवाएं बताई हैं ये 6-6 माशा। इमली के बीजों की गरी 2 तोला, मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह, शकाकल मिस्री, सालब मिस्री। ये सब दवाएं जो है ये आपने 4-4 माशा ले लेनी है, और मिस्री आपने लेनी है 4 तोला। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो इमली के बीजों की गरी है, आपने इमली के बीज लेके तोड़ के उनमें से गरी निकाल के आपने उनको पाउडर कर लेना है, उनको आपने पीस लेना है। उसके बाद आपने बरगद का दूध लाना है। कहीं भी आपके करीब बोहड़ का दरख्त हो तो वहाँ से आप वो दूध ले आए बरगद का। तो उस दूध में आपने, यानी कि बोहड़ के दूध में आपने इस सफ़ूफ़ को, इमली के जो बीजों की गरी का सफ़ूफ़ है सिर्फ़ यही, बाकी सफ़ूफ़ को आपने साइड पे कर देना है। ये जो इमली के बीजों का सफ़ूफ़ है ये आपने उस बोहड़ के दूध में डाल के आपने रख लेना है, और इसे साए में खुश्क करना है। जब ये साए में खुश्क हो जाए, ये पाउडर अच्छी तरीके से ये खुश्क हो जाए, उसके बाद आपने ये पाउडर बाकी सफ़ूफ़ में आपने मिला के, तो उसको दवाओं को सफ़ूफ़ बना के उसमें आपने ये सफ़ूफ़ मिला देना है, मिक्स कर देना है। ये सब चीज़ें आपको ईज़िली पंसार की दुकान से मिल जाएंगी। सिर्फ़ एक ही चीज़ है, बोहड़ का दूध। वो आपके पास कहीं ना कहीं तो करीब दरख्त होगा बोहड़ का, आप वहाँ जाएं, वहाँ से आप वो बोहड़ का दूध निकाल लें, वो ले आएँ, और वो आप इस नुस्खे में इस्तेमाल करें। अगर ये नुस्खा आपके लिए मुश्किल है तो कोई बात नहीं, मैंने इससे पहले भी गर्म जरियान के लिए एक नुस्खा अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वो नुस्खा बना लें, वो भी आसान है, उसमें बोहड़ का दूध नहीं है। और आइंदा भी इंशाल्लाह मैं और नुस्खे बताने वाला हूँ जिसमें बोहड़ का दूध नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप वो इस्तेमाल कर लें। हमने सिर्फ इस नुस्खे की अफादियत को बढ़ाने के लिए इसमें बोहड़ का दूध शामिल किया है, वरना तो कोई मसला नहीं है, और नुस्खे भी हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने का तरीका यह है कि आपने एक छोटा चम्मच चाय वाला लस्सी के साथ दिन में सिर्फ एक मरतबा आपने खाना है। सुबह खाना खाने के 1 घंटा बाद आपने ये खाना है, और दोबारा फिर नहीं खाना, सिर्फ दिन में एक मरतबा खाना है आपने। तो इंशाल्लाह इसके साथ आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको गर्मी वाला जरियान है तो ये नुस्खा आपको बेहद फ़ायदा देगा, और इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपको मुकम्मल तरीका, नुस्खे का जो मुकम्मल तरीका है उसका आपको पता लग सके, आप सही तरीके से आप उस पर अमल कर सकें और आपको फ़ायदा हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल यूनानी हर्ब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस नुस्खे को आप आगे दोस्तों तक शेयर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।